आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई एवं दूरी के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये 2021 का नया सिलेबस है और यहाँ पर ये सब जो क्वेश्चंस है ये आपको नहीं पढ़ना है। नीचे यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है यही केवल आपको पढ़ना है। देखिए आपको नहीं पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। यानी कि 9.1 का ये सब जो क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको चित्र बना दिया गया है, लेकिन जो भी ऊंचाई एवं दूरी का जो भी क्वेश्चन होता है अगर आप चित्र बना पाते हैं तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आप चित्र ही नहीं बना पाते हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है आपका चित्र का, यानी कि आपको फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पर जब तक चित्र नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं। तो देखिए यहाँ पर तो चित्र दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वहां पर चित्र आपको नहीं मिलेगा। हो सके एक दो क्वेश्चन में आपको चित्र मिल जाए, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया जाएगा। जब चित्र नहीं दिया जाएगा तो चित्र हमें बनाना है, फिर चित्र बनाने के बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमें चित्र बना दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीधे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चित्र दिया गया है, ऐसे चित्र है यहाँ पर, ठीक है। थोड़े आप इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा चित्र को। चलिए ये हमारा चित्र है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया है ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर हमारा सी है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोण दिया गया है 30 डिग्री। यहाँ पर कितना कोण दिया गया है 30 डिग्री, और ये हमारा है 20 मीटर। ये कितना है 20 मीटर। अब देखिए क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन, एक एक करके पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी यहाँ पर डोरी की लंबाई दिया गया है, दिया है ना, डोरी की लंबाई कितना दिया है 20 मीटर। कौन वाला डोरी है तो ये वाला, यही तो 20 मीटर है ना, तो ये हमारा क्या है डोरी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि माना जो दिया है उस चीज को आप लिखिए यहाँ पर, माना डोर की लंबाई। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका याद ही हो जाएगा, मतलब समझ ही जाएंगे किस प्रकार से करना है। तो माना डोर की लंबाई, ये वाला जो है ये हमारा डोर है और इसकी लंबाई 20 दी हुई है। और ये डोर क्या है, इसका नाम बच्चों, तो यहाँ देखिए ए से लेकर सी ये हमारा क्या है डोर है। तो डोर की लंबाई क्या लिख देते हैं यहाँ पर AC लिख देते हैं, और AC हमारा कितना है तो 20 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये क्या है यहाँ पर और यहाँ पर एकदम बहुत ही कस कर ये जो डोरी है ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो आप देख पा रहे हैं यही तो हमारा खंबा है और इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ये जो खंबा है इस खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है बच्चों, मतलब ये वाला जो है ना यही हमें ज्ञात करना है। समझ में आया, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जो ज्ञात करना है इसे भी हम लोग लिख लेते हैं, तथा खंबे की ऊंचाई यही हमें निकालना है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई का नाम क्या है AB है। तो AB बराबर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, AB बराबर प्रश्न चिन्ह। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर हमें कोण भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कोण हमें दिया गया है, कोण को हम लोग अभी थीटा बोल लेते हैं। और कितना दिया गया है कोण हमें यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है। कोण कितना दिया है 30 डिग्री। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है,
क्लियर है बात। तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, इसको हम लोग अगले पेज में लिखते हैं, क्या लिख लेते हैं कि सर त्रिभुज ए बी सी में। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें दिया गया है, ये हमें 20 मीटर दिया गया है और ये हमें निकालना है, यानी दो चीज हमें यहाँ पर दिया गया है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला हमारा क्या होता है, तो ये वाला हमारा कर्ण होता है, आप सभी जानते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है। तो चलिए कर्ण लिख लेते हैं। कर्ण क्या है, AC है और ये 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण बराबर AC बराबर 20 मीटर। क्लियर है। और एक चीज हमें यहाँ पर दिया गया है, ये वाला भी दिया गया है, और ये हमारे क्या होता है, लंब होता है। ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। लंब क्या है, तो AB है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बराबर AB। क्या लिखेंगे, लंब बराबर AB, लंब बराबर AB। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर कोण को देखें तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, कोण को भी लिख लेते हैं। कोण लिखेंगे, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। कोण को भी हमने लिख लिया, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़े से त्रिकोणमिति में आ जाइए। मैंने आपको त्रिकोणमिति का एक ट्रिक बताया था, वहां पर मैंने आपको सूत्र बताया था लाल बटे कौका का, ठीक है। ये लाल बटे कौका का मैंने आपको एक सूत्र बताया था, लाल बटे कौका। ये हमारा होता है साइन का, ये हमारा होता है कॉस का, ये हमारा होता है टेन का। बात समझ में आया बच्चों। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार, टेन थीटा का लंब बटे आधार। और उसी प्रकार से आप चाहे तो साइन थीटा का उल्टा का भी बोल सकते हैं, क्या होता है सर, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार से कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा फंडा है और इस प्रकार से आप सारे काम को कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो हमें यहां पर एक लंब दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है। मतलब ये दो चीज दिया हुआ है, एक लंब दिया है, एक कर्ण दिया है। इसका मतलब हम चाहे तो साइन थीटा का फॉर्मूला बैठा सकते हैं या फिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला बैठा सकते हैं। ये सब फॉर्मूला का यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सब के फॉर्मूला में हमें आधार की जरूरत पड़ती है। तो आधार है यहाँ पर, नहीं है। तो अगर आधार नहीं है, यहाँ पर हमें लंब और कर्ण ही दिया हुआ है, मतलब हम चाहे तो साइन थीटा का भी सूत्र लगा सकते हैं या फिर कोसेक थीटा का भी सूत्र लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग कोई भी एक सूत्र लगाते हैं, या तो साइन थीटा लगाइए या फिर कोसेक थीटा लगाइए, कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लगाएंगे आपका सही ही होगा, यहाँ पर वही आंसर आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र लगा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है सर, तो अभी मैंने आपको बताया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा का सूत्र। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, जो जो मान यहाँ पर दिया गया है सारे के सारे मान को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो साइन का साइन, थीटा, थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। लंब, लंब क्या है सर, AB है, तो AB लिखेंगे लंब, ठीक है। और कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास AC, तो कर्ण के जगह पे AC लिख देते हैं। यहाँ पर फिर से लेंगे। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर आपने मान के ट्रिक को नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 हमने लिख दिया। अब AB का तो कुछ भी मान यहाँ पर नहीं दिया गया, तो AB का AB ही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, बटे AC हमें यहाँ पर 20 दिया गया है, तो AC की जगह पर क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब इधर देखिए सर क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि वज्र गुणन कर देते हैं। तो यहां से 2 गुने AB, तो 2AB हो जाएगा बराबर 20 गुना 1, तो 20 एके 20 हो जाएगा। फिर इधर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 20/2, तो 2 के 2, 2 दहाई 20, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर AB का कितना मान आया, AB बराबर आया कितना सर, 10। यहाँ पर मीटर है तो इसमें भी हम लोग क्या लिख देते हैं, मीटर ही लिख देते हैं। तो ये हमारा AB आया। और हमें निकालना क्या था, एक झलक आप देख लीजिए। हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई AB ही तो हमें निकालना है, तो खंबे की ऊंचाई हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसीलिए खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, और खंभे की ऊंचाई को हमने क्या माना है, तो AB माना है। तो खंभे की ऊंचाई AB, ठीक है, AB बराबर कितना आया, 10 मीटर। और ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब कोई एक पेड़ है और जब आंधी आता है तो यह पेड़ टूट जाता है।
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब जैसे ही ये आंधी आता है तो पेड़ टूट जाता है और पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और इसी के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए पाद बिंदु किसको बोलते हैं, जो नीचे वाला जो ये पोर्शन होता है ना एरिया, तो इसी को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? थोड़ा बहुत भी आपको अभी पूरा नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए बच्चों, यहाँ पर मान के चलिए कि आपके पास कोई भी एक पेड़ है। ये मान के चलिए आपके पास क्या है, एक पेड़ है। ये जो पेड़ है, मान के चलिए ये जो पेड़ है आंधी आता है और ये पेड़ टूट जाता है। मान के चलिए ये जो पेड़ है इस भाग पर टूट जाता है, यहाँ पर ये पेड़ टूट जाता है। और देखिए जब पेड़ हमारा टूट जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये। और ये यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कि जब ये टूट जाता है, ये जो पेड़ का जो शिखर है, ये जो पत्ता वाला जो शिखर है, ये क्या होता है, जमीन को छूने लगता है कुछ इस प्रकार से। मतलब ये जमीन को छूता है कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आया? और यहां पर कहा गया है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है सर, ये हमारा कितना है, 8 मीटर है। और यहां पर जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। ये सब कुछ आपको यहां पर दिया गया है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से पेड़ का चित्र बनाकर समझते हैं तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के आकार में इसको बदल देते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए त्रिभुज अगर आपको बनाना है तो आप यहां से ही त्रिभुज आप समझ सकते हैं, यहां से आप त्रिभुज समझ सकते हैं। मतलब एक इस प्रकार का आपको देना होगा और आपको एक इस प्रकार का देना होगा। क्लियर है बात? और पहले तो पेड़ हमारा ऐसा था, पहले तो हमारा पेड़ ऐसा था ना, ये जब टूट गया तो यहां पर आकर ये वाला सट गया, तब न जमीन को छू रहा है। बस यही चीज आपको दिखाना है चित्र के माध्यम से और हमको क्वेश्चन को बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें तो चित्र दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर चित्र नहीं दिया तो हमें चित्र को बनाना पड़ेगा। चलिए अब चित्र को बनाते हैं और क्वेश्चन को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से और समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक पेड़ लेते हैं। ये मान के चलिए हमारा क्या है, कोई भी एक पेड़ है, इसका नाम दे देते हैं ए और यहाँ पर नाम दे देते हैं सी। ठीक है, यहाँ पर सी नाम दे देते हैं। और मान के चलते हैं कि ये जो पेड़ है ये हमारा यहाँ पर टूट जाता है, यानी कि बी बिंदु पर टूट जाता है। क्लियर है? ए सी हमारा क्या है, एक पेड़ है। और ये जो पेड़ है आंधी जब आता है तो बी बिंदु पर यह पेड़ टूट जाता है। ठीक है, अब जैसे कि पेड़ है तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से पेड़ का थोड़ा डिजाइन भी दे देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि नहीं सर ये हमारा पेड़ ही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से जैसे ये पेड़ टूट जाता है तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, जो ऊपरी जो शिखर है, यह जमीन को छूने लगता है। मतलब जमीन मान के चलिए यहाँ पर हमारा जमीन है, यहाँ पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया, इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया, इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा डी बिंदु, हम लोग इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एसी क्या था, पेड़ था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसको लिख लेते हैं। और एक चीज पहले मैं बता ही देता हूं, अब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है सर, ये हमारा कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। यहाँ पर हमारा कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और ये जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, जैसे ही यह मतलब आंधी आने से जैसे ही पेड़ टूट जाता है, ये जो ऊपरी ये जो शिखर है ना, ये क्या होता है, जमीन को मतलब इस जगह को छूने लग जाता है। ठीक है, एक सेकंड देखिए, आप अच्छे तरीके से बनाइएगा। मेरा पेन टेबलेट है ना, इसलिए थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है, तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पेड़ का जो ये भाग है, ये जमीन को इस प्रकार से छूने लगता है। यहाँ पर देखिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, इस प्रकार से आप लिखिएगा, समझिएगा। बहुत ही सिंपल है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे। देखिए हमारे पास पेड़ क्या था, एसी है, और यही हमें पेड़ की ऊंचाई हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि माना हमारा पेड़ यहाँ पर क्या है सर, तो एसी हमारा पेड़ है। तो माना एसी पेड़ है, माना एसी पेड़ है, जो क्या होता है, जो बी बिंदु पर टूटकर टूटकर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। बात समझ में आया? एसी हमारा क्या एक पेड़ है, या बी बिंदु पर टूट जाता है, और ये जो शिखर है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यह जमीन को छूने लगता है। क्लियर है? अब देखिए सर यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई क्या है, हमारे पास एसी है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पर हम लोग पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमने बोला ना कि एसी पेड़ है, तो यही तो इसका ऊंचाई होगा। तो माना पेड़ की ऊंचाई एसी तो हमें यही तो हमें ज्ञात करना है, जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रश्न चिन्ह। ये तो हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने प्रश्न चिन्ह दे दिया। अब देखिए ये जो पेड़ की ऊंचाई है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
पेड़ की ऊंचाई जो है ना, पेड़ की ऊंचाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए पेड़ की ऊंचाई ये जो AC है, मतलब A से लेकर C, मतलब ये जो लाइन है, देखिए पहले अगर हम लोग इसको AC को लिख सकते हैं, पहले हम लोग A से लेकर B तक जाएंगे, फिर B से लेकर C तक जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB जोड़ BC लिख सकते हैं। मतलब A से लेकर B तक जाएंगे पहले, फिर B से लेकर C तक जाएंगे, तो हम लोग A से लेकर C तक पहुंच जाएंगे। मतलब ये वाला और ये वाला अगर ऐड कर देंगे तो हमें AC मिल जाएगा। तो AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं AB जोड़ BC। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में ही हमें दिया है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब ये क्या है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है। तो हम लोग लिखते हैं पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, इसका नाम क्या है सर, तो AD है, AD लिखना है ना, तो लिखते हैं AD। और AD हमको यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। मतलब ये जो AD है ये हमें कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण कितना है सर, यहाँ पर कोण यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री है। कोण कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री। यहाँ तक शायद आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई को ही ज्ञात करेंगे। समझ में आया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको साफ साफ एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का नाम है ABD। तो चलिए त्रिभुज ABD में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये पोर्शन हमें निकालना है, तो इस पोर्शन को हम लोग लेकर चलेंगे, मतलब ये हमें पूरा का पूरा निकालना है ना, A से लेकर C, तो इस चीज को हम लोग लेकर चलेंगे। और इधर हमें ये वाला दिया हुआ है और हमें ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। बात को समझिए, यहाँ पर हमें दो चीज मिल रहा है, ये तो हमें दिया हुआ ये 8 मीटर और ये वाला पोर्शन हमें ज्ञात करना है। तो हमें दो चीज यहाँ पर मिल गया है। तो त्रिभुज ABD में लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें लिखना है कि त्रिभुज ABD में क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर हमें यहाँ पर मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है लंब, लंब क्या है, तो AB है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि लंब बराबर AB, ठीक है। इधर और आते हैं, तो ये वाला जो है, ये वाला हमारा क्या है, आधार है। ये क्या है, AD हमारा क्या है, आधार है। तो चलिए लिख लेते हैं आधार AD, आधार बराबर AD बराबर कितना है सर, 8 मीटर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमारा कोण बन रहा है, कोण कितना डिग्री का बन रहा है, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री का बन रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया, उसी टाइम मैंने आपको बताया कि जो लाल बटे कौका वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटे कौका, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। तो देखिए सर, यहाँ पर लंब और आधार है, तो लंब और आधार इसमें होता है, यानी कि टेन में होता है लंब और आधार। यानी आप चाहे तो यहाँ पर टेन का भी सूत्र बैठा सकते हैं, या फिर आप कॉट का भी सूत्र बैठा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किसका सूत्र बैठाना है। तो आप यहाँ पर टेन का भी बैठा सकते हैं और कॉट का भी बैठा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टेन का ही बैठा देते हैं। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्योंकि लंब और आधार टेन में ही होता है। तो लंब बटे आधार यहाँ पर लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब मान बैठा देते हैं सबका, टेन का टेन, थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखेंगे, बराबर लंब कितना है, AB है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB, आधार कितना है, AD, तो आधार के लिए क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे। और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB देख लीजिए, AB का तो कुछ मान नहीं है, तो AB का AB ही लिख लेते हैं। और AD कितना है सर, तो 8 है, तो यहाँ पर AD की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देते हैं, तो AB गुना √3, तो √3 AB हो जाएगा, √3 AB हो गया इधर। और यहाँ पर 8 गुना 1, तो 8 के 8। तो इसको अगर हम लोग फिर से इधर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 8/√3, AB बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। इसको भी हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस को बता रहा हूं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा चित्र था, इस चित्र को आप एक बार गौर कीजिए। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। अब देखिए, जैसे ये हमारा पेड़ था, ऐसे हमारा पेड़ था, ये B बिंदु पर पेड़ टूट जा रहा है, और ये जो ऊपर वाला सिरा है, मतलब ऊपर का जो शिखर है, ये जमीन को छूने लगता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए इस चीज को, जो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। तो जैसे कि सर ये हमारा पेड़ है, यहाँ पर हमने एक पेड़ बना लिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने एक पेड़ बना लिया। अब देखिए पेड़ जो हो गया, पेड़ की इधर भी हमारा एक बिंदु है, ये हमारा क्या है, D है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा D बिंदु है, और पेड़ हमारा है A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए ये हमारा A हो गया, और इस जगह पर क्या होता है, पेड़ हमारा टूट जाता है। मान के चलिए B बिंदु पर पेड़ हमारा टूट जाता है, और पूरा का पूरा पेड़ हमारे क्या है, ये वाला AC पूरा का पूरा पेड़ है, या B बिंदु पर टूट जाता है। अब देखिए बच्चों, जब ये पेड़ टूट जाएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए, ये B बिंदु पर पेड़ टूट जाता है, ये हमारा A है, और इधर हमारे क्या है, D है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा है, ये कुछ इस प्रकार से है। अब ये जो पेड़ टूट गया ना, ये पेड़ टूट गया कुछ इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर टूट जाएगा कुछ इस प्रकार से,
बात समझ में आ रहा है आपको, ये टूट जाएगा। और ये जो ऊपर का ये जो सिरा है, ये जो ऊपर का जो शिखर है, ये जमीन को छूने लगता है, इसका नाम है सी। अब जैसे ये टूट जाएगा ना, ये पूरा क्या करेगा, इस डी को पूरा पूरी ढक लेगा, मतलब यहाँ से डी खत्म हो जाता है, बल्कि ये जो सी है ना, ये सी बल्कि यहाँ पर अब सी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ, इसका जो ऊपरी ये जो ऊपर का जो सिरा है, ये ऊपर का जो शिखर है, ये जमीन को छूने लगता है, यानी ये जमीन को छुएगा और यहाँ पर जो डी है वो खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या, सी बचेगा। इस चीज को आप समझ गए। बस यही चीज आपको हमको समझाना था, यहाँ पर मैं आपको यही चीज समझाने का कोशिश कर रहा था। ये जो चीज आ गया, अब यहाँ पर आपको और एक यहाँ पर त्रिभुज मिल गया, और इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया बच्चों, आप ध्यान से देखिए, ए बी सी। और यहाँ पर ये जो ए सी है, ये हमारा 8 मीटर तो रहेगा ही, ये हमारा 8 मीटर तो रहेगा ही। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे ए बी सी त्रिभुज पर के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअल में ये त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये त्रिभुज आपका इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से बन रहा है, और यहाँ पर हमारी क्या है, 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। यहाँ पर ये बी बिंदु पर टूट गया और ये मतलब जमीन को छूने लगा, तो डी यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। मतलब ये जो था ना, ये जो ऊपर का जो सिरा था, ये क्या था, सी ही था ना, तो इस सी को हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ तक क्लियर है। अगर अब आप इस क्वेश्चन के अगर देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई को हमने माना है ए सी बराबर ए बी जोड़ बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ए बी तो आ गया है, ए बी तो आ गया है, मतलब हमें और क्या निकालना है सर, तो हमें निकालना है बी सी, हमें क्या निकालना है, बीसी। तो अब हम लोग यहां पर बीसी निकालेंगे। तो अगर आप अब इस चित्र को देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर हमें क्या करना है, बीसी निकालना है। तो बीसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बीसी को किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए बीसी मतलब ये वाला लाइन हमारा एक काम करेगा, ठीक है, और ये तो हमें दिया हुआ ही है, ये 8 मीटर दिया हुआ ही है, और यहाँ पर हमें बीसी ये वाला ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर हमें एक मिल रहा है कर्ण और एक मिल रहा है आधार। तो जो जो चीज मिलेगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी में, तो पहला बात आपको ये लिखना है कि त्रिभुज एबीसी में हम लोग पहले वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक मिल रहा है कर्ण, यानी कि बीसी, कर्ण बराबर क्या लिख देंगे, बीसी। ये हमारा क्या है, आधार है, आधार क्या है सर, तो एसी है, कितना है, तो 8 मीटर है। और यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बन रहा है, कोण बन रहा है 30 डिग्री का। बात समझ में आया। अब देखिए कर्ण और आधार किस में होता है, तो कॉस थीटा या फिर सेक थीटा में होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस थीटा का सूत्र लगा देते हैं। और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिक, लाल बटे कौ का ये होता है कॉस का, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हमने यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू बिठा देते हैं। तो कॉस का कॉस, ठीक है, थीटा कितना है, कोण कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ पर एक थीटा भी लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में, यहाँ पर आप इस प्रकार से थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। तो cos 30 डिग्री हमने लिख दिया। आधार कितना है सर, तो आधार है हमारे पास यहाँ पर AC, तो आधार की जगह पे AC लिखेंगे। और कर्ण कितना है, तो कर्ण है हमारे पास BC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। अब देखिए cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो हमने यहाँ पर √3/2 लिख दिया। AC का मान है क्या, हाँ AC का मान 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख लिया, बटे BC का मान है कुछ भी नहीं है, तो BC लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यानी कि इधर इधर गुना कर देंगे, तो BC गुना √3, तो √3 BC होगा। चलिए करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 BC हो जाएगा। और इधर अगर करें तो यहाँ पे क्या होगा, 8 दूने 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा 16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि BC बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानिए ना मानिए इससे मतलब नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। देखिए पेड़ की ऊंचाई AC बराबर क्या माने हैं, AB जोड़ BC। इसी चीज को अभी हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई। और पेड़ की ऊंचाई को हमने क्या माना है, AC माना है। और AC बराबर क्या है, तो AB जोड़ BC है। AC बराबर क्या है, AB जोड़ BC। और AB का मान कितना आया है, आप एक बार देख लीजिए, AB का मान आया है 8/√3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB की जगह पे 8/√3 लिखेंगे, जोड़ BC का मान कितना है, 16/√3। बस भिन्न का जोड़ कर देना है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर भी 1/√3, यहाँ पर भी 1/√3, कॉमन आएगा तो आप शायद चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आएगा आपका 8 और यहाँ पर आएगा आपका 16, तो 1/√3, ठीक है। 8 और 16 करेंगे तो कितना होगा, 24। तो ये आ गया हमारा 24/√3। कितना आ गया, 24/√3। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24√3
परिमीकरण कर रहे हैं तो √3 ऊपर में भी लिखेंगे और बट्टे करके नीचे में भी लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 24 √3 का 24 √3 और √3 गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। तो 3 के 3 और 3 8 24, यहाँ से क्या आया 8 √3 आया। क्या आएगा 8 √3 आएगा। बात समझ में आया। तो 8 √3 मीटर आया। और ये जो AC है ना, यही तो हमारा क्या है पेड़ की ऊंचाई है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया यहाँ पर AC बराबर, इसलिए पेड़ की ऊंचाई AC बराबर कितना आ गया 8 √3 मीटर। और यही है हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। देखिए 9.1 का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे तरीके से सही ढंग से अगर चित्र बना पाते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और अगर आप चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन का चित्र बनाएंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आया, शायद कुछ समझ में नहीं आया आपको। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब देखिए मान के चलिए हमें मीनार लगाना है, तो मीनार कहां पर रहेगा जमीन में रहेगा। तो फिलहाल यहां पर तो हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। चलिए मान के चलिए ये हमारा क्या है एक मीनार है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाद बिंदु कौन वाला होता है, तो ये जो जमीन टो होता है ना, जमीन टो। अब यहाँ पर मीनार कहां पर खड़ा है, मान के चलिए ये हमारा जमीन है, तो जमीन के ऊपर ही तो मीनार खड़ा रहेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया मीनार हो गया। तो मीनार कहां पर खड़ा रहेगा, मान के चलिए जमीन में ही तो खड़ा रहेगा। तो ये जमीन में ही मीनार खड़ा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया दो चीज, ठीक है। और यही हमारा होता है पाद बिंदु। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, यही होता है हमारा पाद बिंदु। तो पाद बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी है 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब इसका डिस्टेंस कितना है तो सर 30 मीटर है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया। आप थोड़े अच्छे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C। और हमें ज्ञात करना है सर ये वाला मीनार की ऊंचाई। तो यही तो मीनार की ऊंचाई है ना, मतलब ये वाला हमें ज्ञात करना है और ये वाला हमें दिया है। और यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब सर यहाँ पर हमारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब जो जो चीज यहाँ पर दिया है उस चीज को लिखते हैं। जो चीज निकालना है उससे अब हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला बात हमें सर यहाँ पर निकालना है मीनार की ऊंचाई। और ये जो AB है ना, AB ये वाला यही हमारा है मीनार की ऊंचाई और यही हमें निकालना है। तो चलिए लिखते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है सर, तो AB है। और AB का मान कुछ है नहीं है, यही हमें निकालना है, इसलिए प्रश्न चिन्ह हमने दे दिया। क्लियर है। तथा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये जो BC लाइन है ये हमारे क्या है 30 मीटर है। तो मीनार के पाद बिंदु से दूरी हम लोग इसको लिख लेते हैं। तथा मीनार के पाद बिंदु से दूरी, मीनार के पाद बिंदु से दूरी, पाद बिंदु से दूरी, जिसको हम लोग बोलेंगे सर BC। और ये BC कितना दिया है, तो ये है सर 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो हमें कोण दिया गया है, कोण, ठीक है, यानी कि थीटा, थीटा कितना है तो 30 डिग्री है। थीटा कितना है 30 डिग्री है, इसको भी हमने लिख दिया। अब हमारे पास जो त्रिभुज है अब उस त्रिभुज पे हम लोग डिस्कस करेंगे और हमें निकालना है AB। बहुत ही सिंपल है, ये जो त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज ABC में हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में जैसे हम लोग शुरू से लिख रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। मतलब यहाँ पर हमें जो जो चीज़ दिया गया है उस चीज़ को हमको लिखना है। तो देखिए बच्चों कि नीचे वाला दिया है ये हमारा होता है आधार। आधार कितना है BC यानी कि 30 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि आधार दिया है हमें, आधार, आधार यानी क्या BC दिया है, कितना दिया है तो 30 मीटर दिया है। हमने एक चीज लिख लिया। और ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, मतलब ये भी तो हमें है यहाँ पर, ये इसका भी तो जिक्र हो रहा है तो इस चीज को लिखेंगे। और ये हमारे क्या होता है लंब होता है, तो लंब भी दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं लंब। और लंब यहाँ पर कितना है तो लंब हमारे पास AB है, लंब बराबर AB। इसको आप इस प्रकार से लिखिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आधार बराबर BC बराबर 30 मीटर और लंब बराबर AB। क्लियर है। और यहाँ पर जो कोण है सर, कोण कितना है, कोण यानी कि थीटा, थीटा कितना है तो 30 डिग्री है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर दो चीज का जिक्र हो रहा है, एक हमारा लंब का और एक आधार का। और लंब और आधार किसमें होता है
याद कीजिए, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया था लाल बटे कौका, ठीक है। पहला वाला में लंब और कर्ण होता है, दूसरा वाला में आधार और कर्ण होता है, तीसरा वाला में आपका लंब और आधार होता है। तो लंब और आधार आपका tan या फिर कॉट में होता है। तो या तो आप tan लगाइए या फिर आप कॉट लगाइए, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, tan लगाते हैं, यानी tan थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर tan थीटा का सूत्र लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बस सिंपल से यहाँ पर हमने ऊपर में लंब लिखा, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, आधार लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। tan का tan और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री। क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री बराबर। इधर आते हैं, लंब कितना है, AB है, तो AB लिखते हैं। ऊपर में हमारा लंब है तो लंब हमने लिख दिया AB बटे, नीचे देखिए सर क्या है, आधार है। आधार कितना है, BC, और BC का मान है 30 मीटर। तो यहाँ पर आधार की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, BC लिख देते हैं अभी फिलहाल। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। AB का AB और BC का मान कितना है सर, तो BC का मान है 30 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। BC कितना है, BC 30 मीटर है, तो वही हमने 30 यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। चलिए गुना करते हैं, तो √3 गुना AB, तो क्या होगा, √3 गुना AB इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इधर क्या होगा, 30 गुना 1, तो 30 1 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, AB का मान निकाल सकते हैं। तो AB बराबर क्या होगा, 30/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे यहाँ पर मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नीचे में हमारा रूट वाला आ गया, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो AB बराबर 30/√3 है, तो ऊपर में भी हम लोग √3 से गुना करेंगे और नीचे में भी √3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, देखिए 30/√3, और √3 गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। तो 3 के 3, 3 दहाई 30 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे कि AB बराबर कितना आया, 10√3 मीटर। इतना आया 10√3 मीटर। और यही हमें तो निकालना था ना, AB ही तो हमें निकालना है। आप देख लीजिए क्या निकालना है सर, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई AB। तो हमने AB निकाल दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई को क्या माना है हमने, AB। तो AB बराबर कितना है सर, इसका आंसर कितना आया, 10√3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए आपको केवल ध्यान देना है कि यहाँ पर किस किस चीज का जिक्र हो रहा है। तो एक इसका जिक्र हो रहा है और एक इसका जिक्र हो रहा है। तो जिस जिसका जिक्र होगा उसी के आधार से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया है। अगर वाकई में वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और एक सुंदर सा कॉमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। पहले, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। यानी जो जमीन है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। और जो पतंग में जो डोरी लगा हुआ है, यानी कि जो सूता लगा हुआ है, उस सूता को या फिर उस डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और यहां पर जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है। और यह मानकर चला जा रहा है कि डोरी में किसी भी प्रकार का कोई ढील नहीं है, मतलब बहुत ही कसकर बांधा गया है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक चित्र बनाते हैं, क्योंकि 9.1 का एक फंडा है कि जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, पहले पढ़ते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब ये जमीन हो गया, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पर एक पतंग बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग एक पतंग बना देते हैं। ये हमारा पतंग हो गया, ये हमारा पतंग हो गया, ठीक है। और ये पतंग कहाँ पर उड़ रहा है, तो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर। मतलब ये मान के चलिए जमीन है, एक सेकंड इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये मान के चलिए ये जमीन हो गया, ये हमारा जमीन हो गया। और ये जमीन से क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्लियर है।
अब यहाँ पर ये जो सूता है ना, सूता, इस सूता को क्या करते हैं हम लोग, जमीन में एक बिंदु पर हम लोग इसको कस के बांध देते हैं। मतलब इसको हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कस कर बांध दिया। समझ में आया? यही चीज यहाँ पर कहा गया है कि भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी जो डोरी है उसको अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो हमने इसको बांध दिया और यहाँ पर जो कोण बन रहा है सर, कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कोण बनाएंगे, कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? तो 60 डिग्री का हमने यहाँ पर कोण बना दिया। क्लियर है बात? समझ में आया? डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो डोरी है ना, ये डोरी, इसी डोरी का हमको यहाँ पर लंबाई ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर दो चीज का जिक्र हो रहा है सर, एक इसका और एक इसका, क्योंकि तो 60 दिया हुआ ही है और इस चीज का जिक्र हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एकदम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए आपको लिखना किस प्रकार से है, हर एक चीज को अभी हम लोग देखते हैं। पहले तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका हमने नाम दे दिया ए, इसका नाम हमने दे दिया बी, इसका नाम दे दिया हमने सी। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको जहां मन तहां जो भी नाम देंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता, केवल और केवल नाम देना है आपको। ये ए बी हमारा क्या है? यही तो हमारा पतंग की ऊंचाई है। कितनी है? तो 60 मीटर है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना पतंग की ऊंचाई, माना पतंग की ऊंचाई। और पतंग की ऊंचाई को हमने क्या माना है? अभी यहाँ पर ए बी माना है। तो क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। और ये कितना है? तो 60 मीटर है। तो क्या लिख देते हैं? 60 मीटर। ठीक है। तथा डोरी की लंबाई, ये हमारा डोरी है सर, ये वाला डोरी है। तथा डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई यहां पर कितनी है? डोरी की लंबाई को क्या माने हैं हम लोग? AC। तो AC बराबर प्रश्न चिन्ह दे देते हैं, क्योंकि यही तो हमें निकालना ही है। तो डोरी की लंबाई AC बराबर प्रश्न चिन्ह। और यहां पर जो कोण है, कोण कितना है सर? थीटा। थीटा का मान कितना है? तो 60 डिग्री है। यहाँ पर हमारे पास एक ही त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC। तो चलिए त्रिभुज ABC में हम देखते हैं क्या क्या दिया है त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, यानी कि लंब आधार कर्ण में से क्या क्या दिया है। तो एक ये दिया है, ये वाला हमारे क्या लंब है, तो लंब AB है। तो लिख लेते हैं कि लंब दिया है हमें, लंब बराबर कितना है सर? AB। और AB का मान कितना है? 60 मीटर है। तो हमने लिख लिया लंब। एक ये वाला दिया है, ये क्या है? कर्ण है। तो चलिए लिख लेते हैं कर्ण। कर्ण भी हमें यहाँ पर दिया है, कर्ण बराबर AC। तो कर्ण दिया है, हमने लिख लिया। और यहाँ पर कोण कितना है? 60 डिग्री का कोण है। तो कोण थीटा बराबर लिख लेते हैं 60 डिग्री। कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर लंब और कर्ण किसमें होता है? तो आप याद रखिए, साइन और कौशक में, साइन और कौशक में क्या होता है? लंब और कर्ण होता है। लंब और कर्ण किसमें होता है? साइन और कौशक में। क्योंकि जो ट्रिक होता है क्या होता है? लाल बटे कौ का। तो पहला किसका होता है? साइन या फिर कौशक का। तो इसी में तो लंब और कर्ण होता है। मतलब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग? साइन भी लगा सकते हैं या फिर कौशक भी लगा सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको लगाना क्या है। तो हम लोग दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो चलिए एक लगा लेते हैं, साइन ही लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। क्लियर है? अब देखिए यहां पर साइन का साइन, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री हमने लिख लिया। और लंब और कर्ण क्या क्या है देख लेते हैं। तो लंब है हमारे पास AB और कर्ण है AC। तो लंब में लिखेंगे AB और कर्ण में लिखेंगे AC। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको? यहां तक हो गया। अब देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर AB का मान भी हमें दिया है। कितना दिया है? 60 मीटर है। मतलब AB का मान हमें दिया हुआ है। तो AB की जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं, बटे क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? अब सिंपल सा यहाँ पर गुना करना है, तो √3 गुना AC। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 गुना AC लिख देंगे। और इधर 60 दूने 120, तो ये हमारे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा 120/√3। यहां तक समझ में आया? AC कितना हो गया? 120/√3। देखिए नीचे रूट वाला है, तो हम लोग क्या कर देंगे? हर का परिमेकरण कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करने पर तो हम लोग यहां पर क्या कर दे रहे हैं? हर का परिमेकरण कर रहे हैं। तो हर का परिमेकरण कैसे होगा? तो देखिए बच्चों 120/√3 है। √3 नीचे है, तो इसको हम लोग ऊपर में भी √3 लिखेंगे, नीचे में भी √3 लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा? 120√3 और √3 गुना करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ 3 ही होगा। अब 3 का बड़ा कट जाएगा, तो ये देखिए 3 × 4 = 12 और एक 0 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर एक 0 आ गया तो 40√3 आया ना 40√3, तो बस लिख देंगे क्या आया 40√3। ये क्या आया AC का मान आया। और हमें निकालना क्या था, देखिए बच्चों यहाँ पर डोरी की लंबाई AC ही तो हमें निकालना है, और जो कि हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई क्या मान लेंगे AC, ठीक है, और AC का मान कितना आया 40√3 मीटर। तो ये था हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 कोण दिया गया है, एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ा, हर एक क्वेश्चन में हमें केवल और केवल एक ही कोण दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 2 कोण दिया गया है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है, कि आप एक कोण वाले को तो आराम से बना लेते हैं, लेकिन आप 2 कोण वाले को कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको 9.1 का जो भी क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। अगर आप चित्र सही ढंग से बना पाते हैं तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन का चित्र बनाएंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात को समझिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, एक घर है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक घर हो गया, मतलब एक भवन हो गया। ये हमारा क्या है, एक भवन है, ठीक है। और ये भवन का जो ऊंचाई है कितना है, टोटल 20 मीटर है। क्वेश्चन ही हमको कह रहा है, देखिए एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। अब भवन का जो शिखर है, शिखर में क्या है कि एक संचार मीनार लगा हुआ है, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है, एक संचार मीनार कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। क्लियर है बात, इस प्रकार से एक संचार मीनार लगा दिया गया है। और क्या आगे है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर 2 कोण बन रहा है, ठीक है। एक ये वाला यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और एक यहाँ से कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमें 2 कोण इस प्रकार से मिल रहा है। एक कोण बन रहा है 45 डिग्री का और एक कोण बन रहा है 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो मीनार है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका क्या ऊंचाई होगा, यही चीज हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। बात समझ में आया, मतलब हम चित्र को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। बात कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझिए एकदम अच्छे तरीके से क्या यहाँ पर कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। पहला बात तो यहाँ पर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, हमने दे दिया। इसका जो शिखर है, यहाँ पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, और यहाँ से जो कोण बन रहा है एक 45 डिग्री का बन रहा है, एक 60 डिग्री का बन रहा है। और हमें यहाँ पर जो ये संचार मीनार है, यानी जो मीनार है, इसके हमें यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसकी ऊंचाई को ज्ञात करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस चित्र को आप कुछ त्रिभुज से कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, समझिए आप बातों को यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे क्या है, भवन है, ये हमारा भवन है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या है, संचार मीनार है। तो हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया, इसका नाम हमने सी दे दिया, और इसका नाम हमने डी दे दिया। क्लियर है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है सर, एक कोण बन रहा है 45 डिग्री का। जाहिर सी बात है, जो छोटा त्रिभुज उसमें छोटा कोण, जो बड़ा त्रिभुज उसमें बड़ा कोण, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये जो भवन की जो ऊंचाई है, ये 20 मीटर हमें दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो इस प्रकार से आप चित्र को बना लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये तो था एक मतलब प्रैक्टिकली चित्र की क्या कहा जा रहा है, और जब आप लिखने के लिए बनाएंगे तो आप इस प्रकार से चित्र को बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं। अब देखिए आपको लिखना क्या है, यहाँ पर एक भवन है सर, ये भवन है ना, तो लिखते हैं पहले भवन से ही स्टार्ट करते हैं कि माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर भवन की ऊंचाई वो क्या माने हैं, BC माने हैं। तो क्या लिखेंगे, BC बराबर 20 मीटर। क्लियर है। और हमें यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लिखेंगे तथा मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर ये जो मीनार है, यही तो मीनार है ना, इसका नाम मान लेंगे हम लोग AB।
यही हमें निकालना है। तो ए बी बराबर प्रश्न चिन्ह। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, हमें ये AC, देखिए हम लोग इस पूरा का बात करते हैं। अगर ये AC अगर हमको निकालना पड़े तो कैसे हम लोग AC निकालेंगे? तो अगर हमको AC निकालना पड़े तो कैसे AC निकालेंगे? मतलब A से लेकर हमको C तक आना है, तो पहले हम क्या करेंगे? स्टेप वाइज जाएंगे। पहले A से लेकर हम B तक आएंगे, यानी कि पहले हम AB को कवर करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग B से लेकर C तक आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? BC को कवर करेंगे। तो AC के बदले हम लोग लिख सकते हैं AB जोड़ BC। तो AC के बदले हमने लिख दिया AB जोड़ BC, और BC का मान है 20 मीटर, तो यहाँ पर BC की जगह पे हम लोग 20 लिख सकते हैं। तो AB जोड़ 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारा बड़का जैसा है ACD, एक ACD त्रिभुज है, और एक है BCD, मतलब दो त्रिभुज है। तो अगर यहाँ पर हम लोग लिखें कि चूंकि त्रिभुज एक है हमारे पास ACD, ठीक है, मतलब बड़ा वाला जो है ACD, मतलब ये बड़ा त्रिभुज ACD, तथा और एक छोटा त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है नाम इसका? BCD, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD, दोनों त्रिभुज लिख दिया हमने, दोनों में, ठीक है। दोनों में अगर आप देखेंगे, ये जो बड़का त्रिभुज है इसमें भी, और ये जो छोटका त्रिभुज है इसमें भी, ये जो CD वाला ये जो रेखा है ना, ये भुजाट जो है ना, ये दोनों में कॉमन है। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BCD दोनों में क्या है? CD भुजा उभयनिष्ठ है, जिसको हम लोग इंग्लिश से कॉमन बोलते हैं, उभयनिष्ठ है। समझ में आया कि नहीं आया? उभयनिष्ठ है। तो यही चीज आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज दिया गया है, तो दोनों त्रिभुज को हम लोग लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो भी त्रिभुज लेकर चलेंगे, बड़ा लीजिए छोटा लीजिए मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा त्रिभुज को ही देख लेते हैं। तो त्रिभुज BCD में देख लेते हैं, मतलब छोटा त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो देखिए BCD त्रिभुज, मतलब इस त्रिभुज का बात हो रहा है। तो सर अगर इस त्रिभुज का बात होगा तो पहला बात तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये तो हमारा कॉमन है, ये तो हमारा रहेगा ही, और यहाँ पर हमें एक ये वाला भी दिया गया है, एक ये वाला भी दिया गया है, मतलब ये वाला तो हमें दिया गया है, और ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसको तो लेंगे ही। मतलब यहाँ पर एक लंब का काम हो रहा है और एक आधार का काम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लंब कितना है? तो लंब बराबर है ये BC, लंब क्या है? BC है, और BC का मान कितना है? BC का मान है 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 20 मीटर लिख देंगे। और ये हमारा नीचे वाला क्या है? आधार है, तो यहाँ पर हम लोग आधार भी लिख लेते हैं, आधार। तो आधार क्या है सर? यहाँ पर आधार है ये वाला, ये लाइन 2, जिसका नाम है CD। किसका नाम है? CD। आप चाहे तो DC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पर कोण देखा जाए, कोण यानी कि थीटा, अब देखिए छोटा त्रिभुज ले रहे हैं तो छोटा कोण बनेगा, मतलब ये 45 डिग्री, ये जो कोण है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमें दो चीज मिल रहा है, एक मिल रहा है लंब और एक मिल रहा है आधार। तो आप याद कीजिए कि लंब और आधार किस में होता है? तो लंब और आधार या तो tan में होगा या फिर cot में होगा। तो यहाँ पर हम चाहे तो tan का भी सूत्र लगा सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर cot का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? tan थीटा का सूत्र लगा देते हैं। तो tan थीटा का जो सूत्र होता है ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ पर क्या किया? लंब बटे आधार का सूत्र लगा दिया। तो चलिए करते हैं आगे का काम। tan का tan, और थीटा यहाँ पर कितना है? 45 डिग्री है, तो हमने 45 डिग्री ले लिया। और लंब देखना है कितना है, और आधार देखना है कितना है, मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए लंब यहाँ पर BC है और आधार CD है। तो चलिए लिखते हैं BC बटे CD लिखना है, तो हमने लिख दिया। अब tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। अब BC का मान शायद कुछ होगा, देख लीजिए आप यहाँ पर। BC का मान है 20 मीटर। BC कितना है? 20 मीटर। तो BC की जगह पे क्या लिख देंगे? यहाँ पर 20 लिख देंगे बटे CD। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 1 मान सकते हैं, सिंपल सा गुना कर देना है। 1 गुना CD तो ये हो जाएगा आपका CD, और यहाँ पर 20 गुना 1 तो ये हो जाएगा 20 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं अभी। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो बड़का जो त्रिभुज था ACD, अब हम लोग इसमें चलते हैं, बड़का त्रिभुज में चलते हैं। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ACD में, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो बड़का जैसा जो त्रिभुज था इसका बात हो रहा है, ठीक है। मतलब कहाँ पे क्या है देख लीजिए, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, मतलब बड़ा त्रिभुज का बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। खैर यहाँ पर बीच में हमारे पास और एक है, क्या है? B है। मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। ये तो कॉमन है, ये तो रहेगा ही, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या है? आधार है, तो ये तो रहेगा ही, आधार तो रहेगा ही, क्योंकि आधार तो कॉमन है ना, आधार तो रहेगा ही। आधार बराबर क्या? CD, ये रहेगा ही। यहाँ पर हमको देखिए ये वाला तो जैसे आप ध्यान से देखिए, जो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AC,
हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई ए बी, हमें यहाँ पर ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो ए बी निकालना है मतलब ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, मतलब इधर वाले पोर्शन का बात हो रहा है, इधर वाले पोर्शन का बात हो रहा है। तो इसको हम लोग ए बी को अकेले नहीं ले सकते हैं, बल्कि यहाँ पर साथ में हमको लेना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेना पड़ेगा। और ये टोटल क्या है सर? तो टोटल हमारा ए सी है। टोटल क्या है? ए सी है। और ए सी मतलब क्या है कि ए बी और बी सी के बराबर है, मतलब ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ बी सी बराबर है क्या है? ए सी है। बात समझ में आया? हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। तो ये वाला किधर है? इस पूरे लाइन में है ना, इस पूरे लाइन में है। तो इस पूरे लाइन का क्या नाम है? ए सी। तो हमें तो ए सी ही लेना पड़ेगा ना। और ए सी बराबर क्या है? ए बी जोड़ बी सी है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और कुछ यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो बड़का वाला जो हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, तो बड़का वाला त्रिभुज में एक हमको इधर वाला जो मिल रहा है, ये वाला हमारे क्या है? लंब है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंब। और लंब हमारा यहाँ पर क्या है सर? तो लंब है हमारे पास ए सी, और ए सी का मान है यहाँ पर दिया हुआ, देखिए हमने निकाला है, क्या है? ए बी जोड़ 20 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी जोड़ 20 लिख देंगे, ए बी जोड़ 20। और यहाँ पर जो कोण है सर, कोण यानी यहाँ पर जो थीटा है ना हमारे पास, कितना डिग्री का बन रहा है? देख लीजिए आप, यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर कोण की जगह पर कितना लिखेंगे? 60 डिग्री लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वही देखना है कि कौन सा त्रिभुज का सूत्र लगाना है। अब यहाँ पर देखिए आधार है, लंब है, आधार है, लंब है, मतलब त्रिकोणमिति का कौन सा सूत्र लगेगा? मतलब tan cot sec cos sin क्या लगेगा? तो देखिए आधार और लंब होता है tan या फिर cot में था, हमको यहाँ पर या तो tan लगाएंगे या फिर cot लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर से भी हम लोग tan ही लगा देते हैं। तो tan थीटा, tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो ऊपर में हमने लंब लिख दिया, नीचे हमने आधार लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? दिक्कत नहीं है। और tan थीटा, थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया हमने। लंब, लंब कितना है? AC है, आधार CD है, तो ये हो जाएगा AC बटा CD। यहाँ तक क्लियर है? अब tan 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है? याद कीजिए, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। और AC कितना है सर? तो AB जोड़ 20 है, तो AC की जगह पर लिखेंगे AB जोड़ 20, ठीक है, बटे क्या? CD, बटे CD। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे? हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, तो इधर इधर गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? वही आएगा जो है AB जोड़ 20 ही होगा। और इधर इधर गुना करेंगे तो क्या होगा? CD गुना √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CD गुना √3, या फिर हम लोग बोल सकते हैं √3 गुना CD, √3 गुना CD। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 में जो CD का मान है, इसके मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण आप डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, उतना झंझट कुछ भी नहीं लिखना है। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर हम लोग यही काम करेंगे कि जो समीकरण 1 में CD का जो मान है, यहाँ पर हम लोग इसको बैठा देंगे बस, और हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम लोग आगे का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? AB जोड़ 20 बराबर √3 गुना CD। इसको पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ पर? AB जोड़ 20 बराबर √3 गुना CD है, √3 गुना CD, ये हमने एक बार लिख लिया। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है? CD का मान 20 है, तो सिंपल सा CD का मान हम लोग यहाँ पर 20 रख देंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में कि CD बराबर कितना है? 20 है, ठीक है। तो लिख देते हैं, चलिए AB का AB जोड़ का जोड़ 20 का 20 √3 का √3 और CD का मान कितना है? 20 है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो AB का AB, अब देखिए √3 गुना 20, तो ये हो जाएगा 20 √3, और ये प्लस 20 है तो बराबर किधर आएगा? तो क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर AB बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, तो 20 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 20 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या? √3, और यहाँ से 20 आएगा तो क्या बचेगा? -1। तो यही रहा हमारा आंसर। तो हमें निकालने के लिए क्या कहा गया था? आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया कि मीनार की ऊंचाई AB हमें निकालना है। तो यही आया हमारा मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि इसलिए मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की जो ऊंचाई हो गया यहाँ पर कितना हो गया? ये वाला मीनार की ऊंचाई, एक काम करते हैं, AB बराबर 20 इंटू √3 - 1 मीटर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 एंगल था, यानी कि 2 कोण था, और यहाँ पर भी हमें, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें 2 कोण ही दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
इसका चित्र बनाते हैं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए 9.1 का कोई भी क्वेश्चन है ना, जब तक आप चित्र नहीं बना पाएंगे तब तक आप उस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएंगे, यानी क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब ये पेडेस्टल क्या होता है, देखिए मान के चलिए कि जिसके ऊपर में हम लोग मूर्ति रखते हैं, जैसे मंदिर आप जाते हैं ना, तो मंदिर में क्या होता है, एक मिलता है ना, मतलब कुछ भी सीमेंट वगैरह, संगमरमर, पत्थर का, किसी भी चीज का बना हुआ होता है और इसके ऊपर में कोई भी भगवान का मूर्ति होता है, कोई भी भगवान का मूर्ति होता है, इसी के ऊपर में होता है ना मूर्ति। तो ये जो जिसके ऊपर में रखते हैं मूर्ति को, इसी को हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर में क्या है, एक मूर्ति है, और मूर्ति की जो ऊंचाई है कितनी है, 1.6 मीटर, मतलब ये मूर्ति की ऊंचाई है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऊंचाई 1.6 है, और ये हमारा ये पेडेस्टल है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मान के चलिए ये हमारे क्या है, भूमि है सर, तो यहाँ से हमारा दो कोण बन रहा है, ये जैसे कि एक मूर्ति हो गया तो मूर्ति का यहाँ से एक कोण बन रहा है, और ये जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल यहाँ से एक हमारा इस प्रकार से कोण बन रहा है यहाँ से, ठीक है। एक कोण हमारा बन रहा है 45 डिग्री का और एक कोण बन रहा है 60 डिग्री का। छोटा कोण यानी छोटका वाला में, बड़ा कोण बड़का वाला में। क्लियर है, दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये रहा फंडा। आगे बात करें तो आगे क्या है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो यहां से लेकर यहां तक ये जो है ना, इसी का ऊंचाई हमें फाइंड करना है। बात समझ में आया, मतलब ये जो एरिया ये जो है ना, ये वाला, यही हमको यहाँ पर निकालना है। यही तो हमारा पेडेस्टल है ना, जिसके ऊपर में मूर्ति है। तो बस सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इस पेडेस्टल की ऊंचाई फाइंड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, चित्र भी आप समझ गए हैं। चलिए इस चित्र को अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के आधार से बनाते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज में बनाने का मतलब क्या है, मान के चलिए आप यहाँ पर इस प्रकार से एक डंडी मार दीजिए ना, बस हो गया आपका त्रिभुज वाला चित्र, कुछ थोड़ा करना है। तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर उसी प्रकार से बनाते हैं। ये जो आप चित्र को देखिए ध्यान से, नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने ए दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने नाम बी दे दिया, यहाँ पर नाम हमने सी दे दिया, और यहाँ पर नाम हमने डी दे दिया। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला ए बी जो है, ये हमारा मूर्ति है, मतलब क्या है 1.6 मीटर, ये हमारा मूर्ति है। ये बी सी हमारा क्या है सर, पेडेस्टल है, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो बी सी हमारा पेडेस्टल है, जो कि हम निकालेंगे। यहाँ पर दो कोण दिया गया है, एक कोण 45 डिग्री का है और यहाँ पर एक कोण हमारा 60 डिग्री का है। बस जो चीज है यहाँ पर आप लिखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को बनाया है, बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना मूर्ति की ऊंचाई, और मूर्ति की ऊंचाई को हमने क्या माना है, ए से लेकर बी तक मूर्ति है, तो ए बी है ये। माना मूर्ति की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, 1.6 मीटर है, ये समझ गए। तथा पेडेस्टल देख लेते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई तथा पेडेस्टल की ऊंचाई, और ये पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, तो ये हमारा पेडेस्टल हो गया। ये जो बीसी है ये क्या है, पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, बीसी, ठीक है। तो बीसी तो हमें ज्ञात करना है, तो बीसी बराबर प्रश्न चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि ए से लेकर सी, इसका देखिए काम आ रहा है, इसका जिक्र हो रहा है, ये वाला लाइन, मतलब ये तो हमें दिया है और ये हमें निकालना है। तो इस पूरे लाइन का जिक्र हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग बड़ा त्रिभुज लेंगे ना, बड़का वाला जो त्रिभुज लेंगे, तो यही पूरा को लंब लेंगे, एसी को लंब लेंगे, इसलिए हम लोग पहले ही एसी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। मतलब हमें ए से लेकर सी तक आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज जाएंगे। पहले हम लोग ए से लेकर बी तक आएंगे, फिर बी से लेकर सी तक आएंगे, यानी एसी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ बी सी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ए बी का मान है, ए बी का मान कितना है, 1.6 है, तो 1.6 हमने बैठा दिया, तो 1.6 जोड़ बी सी, यानी ए सी बराबर क्या हो गया, 1.6 जोड़ बी सी। यहाँ तक क्लियर है, समझ पा रहे हैं। और अगर यहाँ पर एक चीज देखें तो दोनों त्रिभुज में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए सी डी और एक त्रिभुज है बी सी डी। तो दोनों त्रिभुज में ये वाला जो सी डी है ये कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी सी डी में क्या है, सी डी भुजा उभयनिष्ठ है, सी डी भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, मतलब दोनों में क्या है, ये कॉमन है। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जिस प्रकार से काम किया था वैसे ही करेंगे यहाँ पर। तो एक बार हम लोग छोटा त्रिभुज एक बार बड़ा त्रिभुज
को लेकर करेंगे काम। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज BCD में, छोटा त्रिभुज में हमने ले लिया, ठीक है। ये क्या है, BCD। अब देखिए यहाँ पर हमें BC ज्ञात करना है और ये हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन वाले पार्ट को लेकर चलेंगे और जो हमें निकालना है उसको भी लेकर चलेंगे। तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो जो जो चीज़ यहाँ पर मिल रहा है इस चीज़ को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। हमें लंब मिल रहा है, लंब क्या है, तो लंब है BC, तो हमने लिख लिया। ये वाला क्या है, आधार है, तो आधार हमें मिल रहा है, आधार क्या है, तो CD है, तो आधार बराबर क्या लिख देते हैं, CD लिख देते हैं। और छोटा वाला में छोटा कोण, यानी कोण कितना है, तो 45 डिग्री का है, तो कोण यानी कि थीटा, थीटा कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 45 डिग्री लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लंब और आधार किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan का tan और थीटा, थीटा देख लीजिए कितना है, थीटा 45 है, लंब BC है, आधार CD है। सबको बिठा देते हैं। थीटा 45 डिग्री है, लंब क्या है और एक बार देख लेते हैं, लंब है BC और ये है CD, मतलब BC बटे CD, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बिठाएंगे, BC बटा CD। अभी जो tan 45 है, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर BC बटा CD। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर गुना कर देते हैं, तो 1 गुना CD तो CD हो जाएगा, और इधर 1 गुना BC तो ये BC हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब हम लोग बड़का त्रिभुज में काम करेंगे, छोटका त्रिभुज का काम खत्म, अब बड़का त्रिभुज में चलते हैं। इसका नाम है ACD। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ACD में। क्लियर है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जो बड़का त्रिभुज है उसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें जो लंब है, ये जो बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, मतलब A से लेकर ये C से लेकर D, तो ये जो AC है, AC पूरा का पूरा लंब है, और ये जो CD है ये आधार है। तो लंब बराबर क्या लिखते हैं, AC, और आधार बराबर क्या लिखेंगे, आधार बराबर CD। क्लियर है। तो यहाँ पर लंब AC क्या है, एक बार देख लीजिए, AC हमने निकाला हुआ है 1.6 जोड़ BC, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1.6 जोड़ BC। समझ में आया। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं पर CD का ये जो मान है ना, CD बराबर क्या है, BC, आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट CD बराबर BC लिख सकते हैं, या फिर आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बाद में ही करेंगे। और कोण देख लेते हैं, कोण थीटा, यहाँ पर कोण कितना है सर, 60 डिग्री। देख लीजिए, आप कोण भी देख लीजिए, यहाँ पर कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर 60 डिग्री भी लिख दिया। अब चलिए काम करते हैं, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, tan थीटा का सूत्र का यूज होगा। क्यों tan थीटा का सूत्र का यूज होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लंब और आधार का काम हो रहा है, तो लंब और आधार tan में ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, tan के सूत्र का यूज करते हैं। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए tan का tan और थीटा का मान कितना है सर, 60 डिग्री है, तो 60 लिख देंगे, बराबर लंब कितना है AC, तो यहाँ पर AC लिख देते हैं। आधार कितना है CD, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, CD लिख देंगे। ठीक है। अब एक काम कीजिए ना, सीधे आप यहाँ पे जो CD बराबर कितना है, BC है, तो आप यहाँ पे CD बराबर BC डायरेक्टली लिख ही दीजिए, क्योंकि बार बार काहे करेंगे, यहीं पर एक ही बार में सारा काम कर लेते हैं ना, और बार बार करने की क्या जरूरत है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। और AC का मान कितना है, 1.6 जोड़ BC, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.6 जोड़ BC। ठीक है, बटे CD का मान कितना है सर, BC है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर गुना करेंगे सिंपल सा, चलिए करते हैं गुना। अब √3 गुना BC, तो √3 BC हो जाएगा यहाँ से, बराबर 1 से अगर इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, 1.6 जोड़ BC होगा कि नहीं होगा। अब देखिए BC को एक जगह कर देते हैं, तो ये √3 BC है, इसको हमने एक जगह पर रखा, और ये प्लस BC है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -BC बराबर 1.6। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BC है, तो हमने क्या किया, BC कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ से √3 और यहाँ से बचा -1 बराबर 1.6। क्लियर है। दिस इंप्लाइज BC बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 हमारा ऊपर में रहेगा, बटे √3 - 1 नीचे,
√3 माइनस 1 नीचे। हमें निकालना क्या है सर, एक झलक देख लीजिए। तो हमें निकालना है BC ही निकालना है। तो हमने यहाँ तक तो BC निकाल दिया है, लेकिन देखिए नीचे रूट है, तो क्या करते हैं, नीचे रूट होने से हर का परिमेकरण करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेकरण कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करने पर, और हर का परिमेकरण कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए क्या है, BC बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। BC बराबर क्या है, 1.6 बटे √3 माइनस 1। और परिमीकरण करने से क्या होता है, ये √3 और 1 यहाँ लिखते हैं, √3 और 1 यहाँ पर भी लिखते हैं। जिससे यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे और यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1.6 से इसको गुना करेंगे तो 1.6 गुना √3 प्लस 1 होगा। और देखिए यहाँ से एक सूत्र लग रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमने सूत्र लगा दिया, बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 ये हो गया √3 जोड़ 1। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 1.6 और यहाँ पर √3 जोड़ 1, और 3 में 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसको काट सकते हैं, 16 है ना, तो ये होगा 0.8। तो यहाँ से हमको क्या मिला, BC बराबर क्या मिल गया, 0.8 गुना √3 प्लस 1, यही मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, ये मिला। और यही तो हमें निकालने बोला गया था, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या आया सर, BC। तो BC बराबर कितना है, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 9.1 के आप क्वेश्चंस को तभी बना पाएंगे जब उसका चित्र बना पाएंगे। अगर आप चित्र नहीं बना पाते हैं तो 9.1 के एक भी क्वेश्चंस को आप नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप चित्र को समझिए, चित्र को बनाइए। और देखिए ये जो क्वेश्चंस है यह भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 टाइप का ही है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो, मतलब यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर 2 चीज है, एक भवन है और एक मीनार है। यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि एक भवन है और भवन के शिखर में आपका मीनार है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। ये नहीं कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को बता दिया था कि आप वैसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दूसरा तरह से था, वहां पर क्वेश्चन में हमें कह दिया गया था कि एक भवन है, भवन का जो शिखर है वहां पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस प्रकार से कुछ भी नहीं कहा गया है कि एक भवन है इसके शिखर पर मीनार है, ऐसा नहीं कहा गया है। क्वेश्चन को देखिए समझना है पहला, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, तभी उसका चित्र बना सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीज समझना है। पहला, यहाँ पर आपको एक भवन दिया गया है और यहाँ पर एक मीनार दिया गया है। यहाँ पर हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और यहाँ पर जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग एक मीनार बनाते हैं, जो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। और ये जो जमीन वाला होता है ना, जमीन वाला कोई, तो हम लोग क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। तो ये जमीन वाला हो गया, पाद बिंदु हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये जो मीनार है ये कहां पर है, जमीन में है, और भवन भी कहां पर रहेगा, जमीन में ही रहेगा। ये आसमान में थोड़े ना भवन होता है, ये भी जमीन में ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक भवन भी बना लेते हैं। ये हमारा रह गया भवन। तो और यही भवन की ऊंचाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। अभी फिलहाल अभी हम लोग नहीं जानते हैं कितना होगा, इसलिए अभी हम लोग इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं। ये हमारा भवन की ऊंचाई h है और ये हमारा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ में आया। ये तो पाद बिंदु है, मीनार का भी पाद बिंदु है ही है, भवन का भी पाद बिंदु है ही है। तो यहां पर ये जो भवन जो कोण बना रहा है, यहां पर ये जो कोण बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है सर, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है।
और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो भवन है, भवन का ये पाद बिंदु हो गया, और यहाँ पर ये जो मीनार है ना, ये मीनार यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो मीनार यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बस ये रहा इसका मेन चित्र। इस प्रकार से आपको चित्र को बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, नाम आप दे सकते हैं, जैसे कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये जो ए बी है ये भवन की ऊंचाई है, ये जो सी डी है ये हमारा मीनार की ऊंचाई है। एक जगह पे 30 डिग्री का कोण कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया, इधर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये रहा बस ये चित्र। ये देखिए चित्र बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर आप चित्र ही नहीं बना पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। चित्र तो क्लियर हो गया, आप समझ गए हैं। चलिए बात करते हैं। अब देखिए चित्र को मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये हमारा क्या था, ये हमारा मीनार था। मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 50 मीटर है। तो 50 मीटर हमने यहाँ पर दे दिया, क्लियर है। नाम लिख देते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। यहाँ पर भवन जो है, भवन की ऊंचाई को एच मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो कोण बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है सर, तो 30 डिग्री का, क्लियर है। और यहाँ पर ये जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का। अब लिखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, और यही हमें ज्ञात करना है। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, ए बी, और इसको हमने एच अभी मान लिया है। तो माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। आप चाहे तो कुछ भी नहीं मानेंगे, प्रश्न चिन्ह लिखकर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने और सारे क्वेश्चंस को किया था। तथा मीनार की ऊंचाई हमें यहाँ पर दिया गया है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सीडी। सीडी कितना है, 50 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई सीडी बराबर कितना है, 50 मीटर है, 50 मीटर। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो देखिए दो त्रिभुज है, ठीक है। दो त्रिभुज क्या क्या है, एक है हमारे पास ए बी सी और एक है बी सी डी, और दोनों का एक ही आधार, एक ही मतलब भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब एक कॉमन भुजा है बी सी, ठीक है। ये मतलब दोनों का क्या है, एक ही आधार है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर ये जो बीसी भुजा है ना, ये बीसी जो भुजा है ये दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस चीज को अभी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी, तथा एक त्रिभुज है बी सी डी, तथा त्रिभुज बी सी डी लिख दिया हमने। में क्या है, बीसी उभयनिष्ठ है, बीसी भुजा उभयनिष्ठ है, बीसी भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है। बीसी भुजा क्या है, कॉमन है। अब जैसे हम लोग शुरू से कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर दो त्रिभुज है तो एक एक करके दोनों त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, जो अभी त्रिभुज आप लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी त्रिभुज को पहले ले सकते हैं। तो पहले हम लोग एबीसी त्रिभुज को ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो जो दिया गया है उसको लिखिए। देखिए ये हमें एक एच दिया है यहाँ पर, क्योंकि यही हमें निकालना है। ये क्या है सर, लंब है। तो लिखते हैं लंब, लंब बराबर ए बी बराबर एच। हमने लंब लिख दिया, दिक्कत नहीं है। नीचे वाला ये मिल रहा है, ये हमारा क्या है, आधार है। तो आधार भी हम लोग लिख लेते हैं। आधार, आधार कितना है, आधार हमारा बीसी। अभी कुछ नहीं है तो बीसी का बीसी ही छोड़ देते हैं। और कोण देखिए इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज में कितना कोण है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर कोण लिखेंगे, कोण यानी कि थीटा। थीटा कितना बना रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर कोण कितना हो रहा है सर, 30 डिग्री। देखिए हर एक चीज को आप एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, सीखिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप नहीं करने सकेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लंब और आधार मिल रहा है। तो लंब और आधार किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा का सूत्र लगा देते हैं। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो क्या लिखेंगे, ऊपर में लंब, नीचे हम लिखेंगे आधार, ठीक है। हमने लंब बटे आधार लिख दिया। अब देखिए tan थीटा का तो हो गया। अब tan थीटा, tan का tan लिखते हैं। और पहला यहाँ पर थीटा का मान कितना है देख लीजिए, थीटा का मान 30 है। तो यहाँ पर हम लोग 30 लिख देते हैं, थीटा की जगह पे 30 लिख देते हैं, बराबर लंब बटे आधार है, ठीक है। तो लंब है ए बी, आधार है बी सी। तो ए बी बटा बी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी सी। क्लियर है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और यहाँ पर ए बी को हमने कुछ माना है, देख लीजिए, ए बी को हमने माना है एच। तो यहाँ पर हम लोग एच लिख सकते हैं। तो ए बी की जगह पे एच लिख देंगे, बटे क्या, बी सी। यहाँ तक समझ में आया। गुना कर देंगे तो बी सी गुना 1 तो बी सी ही होगा, बराबर एच गुना √3 तो एच √3 हो जाएगा। और इसको अभी हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास और एक त्रिभुज है, त्रिभुज बी सी डी। तो चलिए त्रिभुज बी सी डी में अब हम लोग वर्क करते हैं।
त्रिभुज BCD को आप देखिए ध्यान से। अब ये वाला त्रिभुज B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, ये हमें लंब दिया है CD, और ये आधार तो दोनों में तो एक ही है। यहाँ पर BC क्या है, आधार है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर जो जो चीज़ हमें यहाँ पर भी दिया गया है, लंब। लंब क्या है सर, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर, ये जो C और ये जो D है, ये लंब है, कितना है, 50 है। तो चलिए लिखते हैं लंब बराबर CD बराबर कितना, 50 मीटर। ठीक है। आधार, आधार तो दोनों में एक ही है, और आधार हमारे क्या है, BC है। और यहाँ पर कोण, कोण कितना बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है, देख लीजिए थीटा, थीटा कितना बना है सर, तो थीटा यहाँ पर 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। अब सिंपल सा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी लंब और आधार है, यानी यहाँ पर भी tan का सूत्र लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा का क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। तो tan का tan, ठीक है, थीटा है ना, थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख देंगे, बराबर लंब, लंब कितना है CD, तो CD लिखेंगे। आधार कितना है, आधार BC, तो क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, तो √3 होता है, याद रखिएगा। CD कितना है, 50 है, क्या लिख देंगे, 50 बटे क्या, BC। यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर, एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं, कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। यहाँ पर √3 गुना BC, तो क्या होगा, √3 BC हो जाएगा, बराबर 50 गुना 1, तो क्या होगा, ये हमारा 50 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से काम करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से काम करते हैं सर। तो समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1 और 2, 2 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, देखिए 2 हमारे पास क्या है, √3 BC बराबर क्या है, 50 है कि नहीं है। ठीक है, √3 का √3, और देखिए BC का मान क्या है, h√3 है, तो BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, h√3 लिख सकते हैं, बराबर क्या, 50। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि हमने किसका यूज किया है, हमने किसका यूज किया है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि BC बराबर कितना है, BC बराबर h√3 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, अब √3 और √3 गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, तो 3 का 3 और ये h का h बराबर क्या, 50। क्लियर है। आगे बढ़े, यहाँ पर हमें क्या मिला, 3h बराबर 50 मिला, तो इसको लिख सकते हैं कि h बराबर 50 बटे 3, और 50 बटे 3 को हम लोग लिख सकते हैं 16.2/3। कैसे लिखते हैं, तो देखिए 3 और 50 को भाग देंगे, तो 3 एक 3 खाएगा, 2 0 उतारेंगे, 3 चौके 18, बचा 2, कहानी खत्म। क्या होता है, यहाँ पर ये जो आता है इसको यहाँ पर लिखते हैं, जैसे नीचे 3 है तो नीचे 3 ही रहेगा, और ये जो शेषफल होता है इसको ऊपर में लिखते हैं, मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर है। तो इतना मीटर आया आंसर। हमें निकालना क्या था, भवन की ऊंचाई, इसलिए भवन की ऊंचाई क्या है, AB बराबर क्या माने हैं हम लोग, h मीटर माने हैं, यानी कि 16.2/3 मीटर। ये रहा इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 कोण दिया गया है, और एक कोण आपका उन्नयन कोण है और एक कोण आपका अवनमन कोण है। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को बनाया, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा उन्नयन कोण का ही था। अभी तक हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन अवनमन कोण का नहीं बनाया, इसलिए ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर उन्नयन और अवनमन दोनों मिक्सिंग करके क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे अब डर रहे हैं कि सर ये अवनमन कोण वाला तो हमसे होता ही नहीं है। अवनमन कोण देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि करें तो करें क्या। देखिए एक सिंपल सा इसका कंसेप्ट, एक सिंपल सा इसका ट्रिक है। यहाँ पर एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप समझिए। देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करें, उन्नयन कोण का कंसेप्ट आपको पता है, जो अवनमन कोण दिया रहेगा आप उसको उन्नयन कोण में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, तो एकांतर कोण, एकांतर कोण की मदद से हम लोग बदल देंगे। किसके मदद से, एकांतर कोण। और देखिए एकांतर कोण के लिए आपको
आपको क्या याद रखना है, जेड, बस आपको एक जेड याद रखना है। चाहे तो आपका इस प्रकार से जेड बने, या फिर आपका इस प्रकार से जेड बने, या फिर आपका इस प्रकार से जेड बने, मतलब एक जेड शेप जैसा दिखना चाहिए, मतलब जेड आकृति जैसा दिखना चाहिए। इससे क्या होगा कि इधर वाला जो भी कोण होगा ना, जैसे मान के चलिए इधर अगर आपका 2 होता है तो इधर भी आपका 2 ही होगा, इधर मान के चलिए आपका ए होता है तो इधर भी आपका क्या होगा, ए ही होगा, इधर मान के चलिए आपका बी होता है तो इधर भी क्या होगा, बी ही होगा। मतलब एक साइड में जो होगा दूसरे साइड में भी वही होगा। यही होता है एक अंतर कोण का कंसेप्ट, और आप आसानी से जेड बना सकते हैं। आप आसानी से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पर जेड बन रहा है। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों पर बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आखिर में क्वेश्चन है क्या। तो देखिए ये जो आप देख पा रही है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखने में से तो छोटा है, मतलब ये छोटा पॉकेट बड़ा धमाका है, मतलब देखने से छोटा लग रहा है लेकिन इसका आंसर ठीक ठाक ही होता है। और बहुत सारे बच्चे जब ये वाला देख लेते हैं ना अवनमन कोण, तो उसका मतलब माथा जो होता है ना खत्म, मतलब उसका ब्रेन खत्म, उसको समझ ही नहीं आएगा कि अब हमको करना क्या है। अवनमन कोण देख के डर जाता है। तो बच्चों आपको डरना नहीं है, एकदम प्रेम से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा ना, आप कभी भी आप अवनमन कोण का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप डरिएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप एक चीज समझ लीजिए, एक आपके पास एक भवन है, ठीक है, ये मान के चलिए भवन आपका है। भवन की ऊंचाई कितनी है, तो 7 मीटर, मतलब यहां से जमीन से ये जो भवन है ये कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। ये आप समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये भवन हो गया, भवन का शिखर हो गया। अब यहां पर क्या है, एक केबल टावर है, मतलब इस प्रकार से एक यहां पर टावर है सर। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक टावर है। ठीक है, अब देखिए ये जो टावर है ये 2 कोण बना रहा है। एक कोण आपका बना रहा है उन्नयन कोण और एक कोण बना रहा है आपका अवनमन कोण। बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन है, सर करें तो करें क्या। तो बच्चों सबसे पहले तो आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, तभी जाकर यहाँ पर आप सही क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन को सही नहीं बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उन्नयन और अवनमन थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई एक लड़की खड़ी है और यहाँ पर एक वस्तु यानी कि एक पतंग है, इसको देख रही है। ठीक है, अब इसका ये आंख है, देखिए आंख का ये जो सीधा वाला रेखा जो अगर हम लोग खींच दें इस प्रकार से तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज स्तर। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये लड़की जो है इस पतंग को देख रही है, इसलिए दृष्टि रेखा हो गया। तो दृष्टि रेखा और ये जो क्षैतिज स्तर है इनके बीच जो कोण बनता है इसी को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से बन रहा है। और अगर अवनमन कोण का बात करें, देखिए अब लड़की कहाँ है, छत्ता के ऊपर में है, यहाँ से देख रही है, अगर सीधा लाइन खींचे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज स्तर। देख रही है इस वस्तु को यानी कि इस फुटबॉल को देख रही है, तो यहाँ पर देखिए दृष्टि रेखा इधर ऐसा हो गया है और ये क्षैतिज स्तर है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा सर इसी को अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये था उन्नयन अवनमन का कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे क्या था कि 7 मीटर ऊंचा हमारे पास एक भवन था। तो जैसे कि ये हमारा भवन हो गया, 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन हो गया, ये भवन हो गया। और भवन के यहाँ पर क्या है, एक मीनार, एक टावर है कुछ इस प्रकार से। ये हमारे क्या है सर, एक टावर है, दे दिया हमने टावर। अब क्या कहा गया है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहां से यहां तक का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण है, ये कितना है, 60 डिग्री है। और इसके पाद कौन वाला होता है, ये वाला जो होता है इसी को बोलते हैं पाद, यानी कि बेस जो है, तो ये पाद होता है, तो ये पाद हो गया। तो यहां पर ये जो कोण बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से ये जो कोण बनेगा, यहां पर ये कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। बस ये हुआ इसका मेन फिगर, मेन चित्र। बस अब आप आसानी से बना सकते हैं। टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक ये जो होगा ना, ये टावर कितना, टावर मतलब जमीन से लेकर टावर कितना ऊंचाई तक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहां तक मैं आपको समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो चित्र है मैं एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं आपको। पहले तो नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए नाम दे देते हैं, यहाँ पर बी नाम दे देते हैं, यहाँ पर सी नाम दे देते हैं, यहाँ पर डी नाम दे देते हैं और यहाँ पर ई नाम दे देते हैं। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। भवन की ऊंचाई कितनी है, तो 7 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक 7 मीटर लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमारा कोण बनेगा, कोण को पहले हमको लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग इस प्रकार से दे देते हैं यहां पर। और यहां पर जो हमारा कोण बन रहा है, एक हमारा बन रहा है 60 डिग्री का, क्लियर है, और यहां पर एक बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। तो दोनों कोण हमने यहां पर दे दिया। देखिए समझिए, यहाँ पर आप एकदम अच्छे तरीके से समझिए। और ये जो टावर है ना, टावर, यहाँ पर क्या बोला है कि टावर मतलब टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ए से लेकर सी तक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना
भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, बी से लेकर सी हमारा भवन है, यानी 7 मीटर भवन है, तो BC लिखेंगे, BC बराबर 7 मीटर। यहां तक समझ में आया आपको। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है तथा टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को सर क्या मान लेंगे, देखिए यहां से A से लेकर C पूरा पूरी हमारा टावर है, AC बराबर प्रश्न चिन्ह। अब देखिए AC को हम लोग लिख सकते हैं सर, जैसे शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, A से लेकर C तक हमें आना है, तो पहले हम A से लेकर B तक जाएंगे, फिर B से C आएंगे, A से लेकर B पहले गए हम, फिर B से लेकर C जाएंगे। क्लियर है बात। तो AB का तो AB ही रहने देते हैं, और BC हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर 7 बैठा सकते हैं, तो AC बराबर क्या आया, AB जोड़ 7 आया। यहां तक समझ में आया, दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए, देखिए अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक आयत जैसा दिख रहा है। ये कैसा है सर, आयत जैसा है, और आयत का एक फंडा होता है। क्या फंडा होता है कि ये वाला जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा, और ये वाला जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा। तो अगर ये वाला 7 मीटर है तो इधर वाला भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, देखने से ही लग रहा है कि यह एक आयत है। तो यहां पर लिखते हैं कि चूंकि BCDE क्या है, एक आयत है, एक आयत है, एक आयत है। BCDE क्या है, एक आयत है। अगर ये आयत है तो ये जो BC है और ये ED जो होगा दोनों बराबर होगा, इसलिए BC बराबर ED बोलिए चाहे DE बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर DE बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ED भी लिख सकते हैं या फिर DE भी लिख सकते हैं। तो BC बराबर DE दोनों क्या है, बराबर होगा, और ये किसके बराबर है, तो 7 के बराबर है, तो 7 मीटर हमने लिख दिया। तथा अब ये वाला भी तो बराबर होगा, मतलब ये लाइन जितना होगा ये लाइन भी तो उतना ही होगा, मतलब ये जो BE जितना होगा CD भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि BE बराबर CD। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, तो ऊपर वाले त्रिभुज का हम लोग सबसे पहले काम कर लेते हैं, फिर यहां पर अवनमन वाला सोचेंगे। यहां पर उन्नयन जो ये 60 डिग्री वाला है, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा मेरा, तो इसको हम लोग अभी पहले बना लेते हैं। जो जिसमें दिक्कत नहीं होगा उसको तो पहले कर लेते हैं, फिर जो दिक्कत होगा उसको अभी हम लोग सीखेंगे। एकांतर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, एकांतर कोण का जो कंसेप्ट है उससे हम लोग करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है सर, तो त्रिभुज ABE लिखते हैं, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। क्लियर है, समझ में आया। देखिए त्रिभुज ABE में हमें क्या क्या ज्ञात, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। अब ABE, ठीक है, देखिए ये तो पूरा का पूरा हमें निकालना है, AC निकालना है, मतलब इस लाइन का जिक्र हो रहा है, ठीक है, और यहां पर इस लाइन का भी जिक्र हुआ है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, मतलब इस लाइन का जिक्र हुआ, मतलब हो रहा है यहाँ पर, और इस लाइन का तो जिक्र मैंने पहले ही कर दिया क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर होगा। मतलब यहाँ पर हमें एक लंब मिल रहा है AB और एक आधार मिल रहा है BE, तो लंब और आधार को अभी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लंब क्या है सर, तो लंब है हमारे पास AB, और आधार क्या है, तो आधार है BE, और यहाँ पर हमें कोण मिला है सर, कोण कितना है, यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो कोण थीटा बराबर क्या लिख देते हैं, 60 डिग्री। लंब और आधार किस में होता है, तो tan में होता है, तो tan थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान बैठा देते हैं यहाँ पर, tan थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। लंब कितना है, लंब AB है, आधार BE है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB बटा BE। यहां तक तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB बटा BE। यहां तक क्लियर है। अब √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 गुना AB, तो AB होगा इधर, और यहाँ पर क्या होगा √3 गुना BE, तो √3 BE हो जाएगा, √3 BE। और इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। थोड़ा अच्छे से लिखिए समीकरण नंबर 1 को, ये हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं सर, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एकांतर कोण का जो कंसेप्ट होता है ना, उसको अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए एक Z बन रहा है, यहाँ से लेकर इस प्रकार से ये एक Z बन रहा है। मैं जो जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब BECD अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर क्या है, B है, एक झलक देख लीजिए आप, यहाँ पर B है, यहाँ पर E है, फिर C है, फिर D है, ठीक है। तो BECD, बात समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 45 डिग्री है, तो ये इधर वाला भी कितना होगा, 45 डिग्री, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा सर, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा।
ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? कहाँ से हुआ? तो एकांतर कोण से, मतलब ये तो हमारा पहले से ही 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ? जेड, बस आप जेड एक बना लीजिए, कहानी खत्म। उतना झंझट से आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो कोण ई है और ये जो कोण सी है बराबर होगा, कोण ई बराबर कोण सी बराबर कितना होगा 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? कहां से होगा? तो एकांतर कोण से होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक त्रिभुज मिल गया है। देखिए ये वाला, ये एक त्रिभुज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है सर। आप ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, सी डी ई एक त्रिभुज दे रहा है। तो चलिए ना त्रिभुज सी डी ई में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं किस त्रिभुज का बात हो रहा है? सी डी ई का ना। तो त्रिभुज सी डी ई में, इसमें देखिए हमको अब क्या क्या चीज मिल रहा है सी डी ई में ना। तो सी डी ई में इसका मैंने जिक्र किया था। तो सी डी यहाँ पर आधार है और डी ई क्या है? 7 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि लंब है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर जो जो हमें दिया है। एक हमें लंब दिया है, लंब बराबर क्या है? डी ई है जो कि 7 मीटर है। आधार कितना है? आधार बराबर सी डी है, क्लियर है। और कोण यानी कि थीटा कितना है? 45 डिग्री है। तो यहाँ पर भी लंब और आधार का बात हो रहा है। आप कोण को देख सकते हैं ना, यहाँ पर कितना कोण है, देखिए ना, कोण तो हमने लाया ना अभी 45 डिग्री, तो वही कोण को हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से tan वाला ही सूत्र लगाएंगे, tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर हमने क्या लिख दिया? लंब बटे आधार लिख दिया। tan का tan और थीटा का मान देखिए कितना है? थीटा का मान 45 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर 45 डिग्री लिख दिया। बराबर लंब कितना है सर? डी ई है, तो यहाँ पर डी ई बैठा देते हैं। आधार कितना है? तो सी डी है, तो यहाँ पर हम लोग सी डी बैठा देते हैं। और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 बराबर डी का मान कितना है? 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं बटे क्या सर? तो सी डी। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं दे, 1 मान लेते हैं। अब इधर सॉल्व करते हैं हम। देखिए 1 गुना सी डी, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा बराबर 7 गुने 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, सी डी किसके बराबर है? देखिए यहाँ पर सी डी और बीई आपस में बराबर है, यानी कि बीई बराबर सी डी है, यानी सी डी की जगह पे हम लोग बीई भी लिख सकते हैं। सी डी की जगह पर हम लोग बीई भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर सी डी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सी डी की जगह पे क्या लिख लेंगे? बीई। तो सी डी की जगह पे बीई लिख दिया बराबर 7। क्यों लिख नहीं सके हम लोग? क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों एक ही बराबर में है। मतलब बीई बराबर क्या है सर? सी डी है। बी बराबर क्या है? सी डी। दोनों बराबर है क्योंकि आयत है ना, तो आयत है तो बराबर तो होगा ही, क्योंकि बी और सी डी बराबर है। इसी चीज का भी हमने यहाँ पर यूज कर दिया। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो बीई आया है ना, इस बीई के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ये वाला है कि नहीं है? समीकरण 1 तो यही है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? मतलब बीई का मान रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। क्या लिखेंगे? बीई के मान को समीकरण 1 में रखने पर, बीई के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है? एक बार देख लीजिए फिर से आप। यहीं पर समीकरण 1 है, ए बी बराबर √3 बीई, ए बी बराबर √3 बीई। चलिए रखते हैं, ए बी बराबर √3 बीई, ठीक है। और बीई का मान कितना आया है सर? 7 आया है, तो इसको लिख सकते हैं √3 गुने 7, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीई का मान कितना आया है? तो बीई बराबर आया है 7, तो बराबर 7 गुना √3, तो 7 √3 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया? ए बी आ गया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? तो देखिए निकालना हमें क्या है? हमें निकालना है टावर की ऊंचाई AC निकालना है, और AC बराबर है AB जोड़ 7, ठीक है। तो आ तो गया है सब कुछ, तो लिखते हैं ना यहाँ पर। इसीलिए टावर की ऊंचाई क्या माने हैं? AC माने हैं। और AC बराबर क्या है? AB जोड़ 7 है। और AB का मान अभी हमने निकाला, AB का मान कितना आया? 7 √3 आया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? AB के जगह पे 7 √3 और यहाँ पर जोड़ 7। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3। यहाँ पर 7 कॉमन आ गया तो कुछ नहीं, तो मतलब 1 बचेगा, और इतना मीटर आया आंसर। तो यही है हमारा टावर की ऊंचाई।
और यहाँ पर हमारा 9 पॉइंट खत्म हो जाता है। जितने भी नए सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व किया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।